मैंने सबकी सुनी और मैं 4 दिन हो गए, दिन दिहाड़े ब्रॉड डे लाइट में बंदा छुरियों के वार करके मार के वो पुलिस की कस्टडी में है। कहते हैं जी वो मारा गया तो उससे कुछ भी ना बना, तो किसी ने कुछ ना किया। वो वाकया हो जाने के बाद आपको कान लगा के सुनना पड़ता है कि किसी ने कोई बात की है, कोई इस इशू को उठा रहा है। अगर उस जिस बदबख्त ने वो ये हरकत की है, वो जो लौंडा इनका जो है लबैकिया, अगर उसको उस वक्त मौके पे मारते हुए भी, कुत्ते की मौत भी होता है, जब आपके घर की कोई दीवार फलांग रहा है तो चोर आ गया, डाकू आ गया, पे कातलाना हमला कर दिया गया, वो मारा जाए तो वो उसका कख भी नहीं बनता असूलन। अगर वो मारा जाता उसी रब्वा के अड्डे के ऊपर और मारा जाता सिक्योरिटी के किसी गन से या किसी अहमदी की बंदूक से, आप दयानतदारी से बताएं कि इस वक्त तक क्या तमाशा लगा होता और क्या ये चीख चीख के और गले फाड़ फाड़ के इसमें उन्होंने कहना था मुसलमान का कत्लेआम हो गया। जिस तरह के मैं अब अल्फाज ज़ाहिर सोच समझ के रोकने पड़ जाते हैं, जो रब्वा में से गुजरते हुए ट्रेन में नंगे हो रहे थे लड़कियों औरतों के सामने, वो उसी तरह गुजरते रहते तो उसका किसी मुलवाने ने कोई जिक्र नहीं करना था कि हमारे लड़कों की और हमारे नौजवानों की और हमारे ख़त्म नबूवत के जो मुहाफ़िज़ीन हैं उन कमीनों और बदबख्तों में इतनी हया नहीं है कि औरतों के सामने शलवारें उतार रहे हैं। लेकिन जिस वक्त रब्वा के लड़कों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो अभी उनसे वो जो हाथापाई थी वो अभी जारी है, लेकिन चूंकि कैलकुलेटेड मूव थी, उससे पहले ही पेशावर और लाहौर और उन मस्जिदों में बकरों की जुबानें लटका लटका के दिखा रहे थे कि ये देखें हम मुसलमान लड़कों की जुबानें काट दी गई। ये हरकतें करने वाली हमारे सामने अक्सरियत है। इन हरकतों को पैटर्नाइज करने वाली हमारे सामने रियासत है और इन कमीनगियों की बुनियाद पर वोट बैंक को बढ़ा के इनके ऊपर लत रख के पार टपने वाली हुकूमतें हैं जिनसे हमारा वास्ता है। और उसके मुकाबले पर रियासत और हुकूमत को सामना करना या उनके सामने बगावत और बागी रवैया या रद्द अमल देने की जमात अहमदिया की पॉलिसी नहीं है, ये लोग जानते हैं। अब उज़िना लिल्लज़ीना युकातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू के ताबे ही तो पहले हुआ था जो हुआ था और अब उसी के ताबे अब होना है, जब भी होना है या नहीं होना। तो जब अल्लाह ताला ने अपने खुलफा के ज़रिए जिनके ढाल के पीछे पूरी जमात मौजूद रहती है, इज्तमाई और जमाती सतह पर इस तरह का रद्द अमल जो स्टेट के सामने आने वाला है, वो जब अभी तक नहीं ज़ाहिर हुआ तो उसको ही वो टेस्ट करते हैं। अब बाकी ये नहीं है कि किसी और ने टेस्ट करना होता है। एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि जमात अहमदिया के फाइनेंशियल सिस्टम, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उनका खिलाफत अहमदिया का और अमत उन्नास का जमात से ताल्लुक़, इन सारी चीज़ों पे वो बिल्कुल क्लियर हैं, किसी को कोई पुल नहीं है। लेकिन जिनके हाथों में डोरियां होती हैं और जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो एक के मौके से फ़ायदा उठा के दूसरे की तलाश में हैं और इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने सियासत करनी है और उन इश्यूज़ ओरिएंटेड सियासतदानों के तौर पर उन्होंने अपने फ्यूचर और अपनी जनरेशन्स का इक़्तिदार जो है वो सिक्योर करना है। वो तो चाहते हैं कि हर खुड में से सया निकले, खरगोश निकले। जब चाहें तो उनका ख्याल होता है कि शायद इस दफ़ा हो जाए, शायद इस दफ़ा हो जाए। लेकिन
चूंकि रियासतों के साथ रियासत के जुल्म के मुकाबिल पर बगावत जमात अहमदिया की घुट्टी में नहीं है, तरबियत में नहीं है, पॉलिसी में नहीं है। तो अब अल्लाह ताला ने, चूंकि बहरहाल जहां अल्लाह ने हाथ बांधे हुए हो, इजाज़त ना दी हो, खुलफा के ज़रिए इजाज़त मिलनी है। जिस दिन खलीफा वक्त का इरशाद होगा ही तो उस पर रद्द अमल देंगे ना। लेकिन जब अल्लाह ताला ने अमन पसंद जमात के तशख़्ख़ुस को हमारे पहले दिन से हमारे अंदर इंजेक्ट किया हुआ है, बजरिया बानी है जमात अहमदिया, तो बचाना उसी का काम है। हमारी अपनी कोशिशों से ना हम इनफरादी तौर पर बच सकते हैं, ना हम इज्तमाई तौर पर बच सकते हैं। अलबत्ता ये दुरुस्त है कि वो रियासत जिसके मुकाबिल पर हमें हथियार उठाने की इजाज़त नहीं थी खुदा ताला की तरफ से, आज तक हमारे रवैयों से बिल्कुल तारीख से साबित है, उस रियासत ने और उस हुकूमत ने जब भी अपने गठजोड़ के ज़रिए जमात अहमदिया को पाकिस्तान में क्रश करने की बदतरीन एफर्ट्स की हैं, जमात अहमदिया उसके नतीजे में नंबर 1 क्रश नहीं हुई। नंबर 2, वो रियासती स्ट्रक्चर और वो रियासती अरबाब इख्तियार वो हर आने वाले दिन में कमज़ोर होते चले गए। फाइनेंशियली भी कमज़ोर हुए, अपनी ज़ाती रख रखाव में भी कमज़ोर हुए, अपनी रेट के साथ भी कमज़ोर हुए, और अपने अमल दरामद करवाने के लिए जो ताकत चाहिए उस लिहाज से भी कमज़ोर हो गए। जहां ये आगे बढ़कर हमले करते थे, और वो ज़रब अज़ब के दिनों को आप देख लें, जिनको इन्होंने निकाल बाहर किया था वो अब फिर वहां कूद रहे हैं। और हालत ये है कि इतनी मतलब एटमी ताकत को तो छोड़ दें, वो जो कन्वेंशनल वारफेयर के जो के लिए जो ताकत और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो कोई कम तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बहुत निचली सतह पर उतर के मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं। पार्लियामेंट को कुछ समझ नहीं आ रही कि अब हमारा क्या रोल है और हमें कितनी ब्रीफिंग होनी है, कितनी नहीं होनी। जुलूस वहाँ निकल रहे हैं और कहने वाले ये कह रहे हैं कि अब ये बात वहाँ तक महदूद नहीं रहेगी, ये फैलेगी और इनके हाथ से हाईजैक होगी। यही हाल इस लबैकिया वाले सेटअप का है। ये ओपन सीक्रेट है कि ये इनकी अपनी आर्मी की बनाई हुई थी, ये सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट की खड़ी की हुई जमात थी, जिसको अब ये सियासी जमात का नाम देने के ऊपर तुले हुए हैं। अब ये उनसे हाईजैक हुई लग रही है, क्योंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को डीस्टेबलाइज करने वाली हरकतें और डीस्टेबलाइजेशन जो है वो उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। और इस तरह की हरकतें करके रवा के अड्डे पे बंदा मार के दिन दिहाड़े कि तू नारे मार खादम रिजवी दे, जिंदाबाद दे, इस तरह की बिल्कुल खुली खुली बकवास, खुली खुली नॉनसेंस के जरिए, सिवाय इसके और उसका कोई वजह समझ नहीं आती कि वो इंस्टिगेट करके एक ऐसा इवेंट क्रिएट करना चाहते थे जिस इवेंट को मुनज़्ज़म जमात की बैकिंग होने की वजह से वो फिर आगे कैश करवाते। जमात तो इस तरह के मामलात में, जिस वक्त ज़ियाउल हक ने आर्डिनेंस लगाया है कि अजान नहीं दे सकते फलां, ये उसने अपने किसी प्राइवेटली कहा कि आर्डिनेंस तो मैंने लगा दिया, लेकिन परेशानी की बात यह है कि रात 9 बजे की खबरों में ऐलान हो रहा है कि इनको अजान देने की फलां चीज़ की फलां की इजाज़त नहीं है। 84 की बात है। सुबह फजर में अहमदिया मसाजिद में पूरे पाकिस्तान में कहीं अजान नहीं हुई। तो इतना मुनज़्ज़म कैलकुलेटेड फैसला और उस पर अमल दरामद वाले जो है, ये असल थ्रेट है कहते हैं हमारे लिए। तो वो थ्रेट तो आपके लिए रहेगी।